Morning students, in this video we shall discuss about the answers of these short questions of chapter 2 of history, new kings and kingdom. Our first question is, who were सामंत कौन थे? सामंत वर बिग लैंडलॉर्ड्स. सामंत बहुत बड़े जमींदार होते थे और वॉरियर चीफ या फिर युद्धों में सेनापति होते थे. दे वर सबॉर्डिनेट्स मीन्स अधीन, किसी के अंडर काम करना. जो सामंत होते थे ये सबॉर्डिनेट होते थे टू किंग्स, राजाओं के अधीन होते थे. एंड एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स टू देयर किंग्स, और उन एक्सपेक्टेड टू मीन्स यहाँ पे कि उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजाओं के लिए गिफ्ट लेकर आएं. दे प्रोवाइडेड मिलिट्री सपोर्ट टू किंग्स. जो ये सामंत होते थे ये राजाओं को मिलिट्री सपोर्ट यानी सेना सहायता प्रदान करते थे. दे गेन्ड पावर एंड वेल्थ. उनके पास शक्ति भी होती थी और वेल्थ और धन संपत्ति भी होती थी. एंड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स महासामंत और महामंडलेश्वर. और वो खुद को डिक्लेयर करते थे, अपने बारे में घोषणा करवाते थे. और कैसे टाइटल खुद के लिए यूज करते थे? महासामंत और महामंडलेश्वर, ऐसे वर्ड अपने लिए यूज करते थे. सेकंड क्वेश्चन है, राइट नेम ऑफ सम न्यू किंग्स एंड देयर डायनेस्टीज. न्यू किंग्स में मतलब यहाँ पे 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के बीच जो नए राजा हुए उनके नाम और उनकी डायनेस्टी के बारे में बताना है. दंती दुर्ग वॉज आ रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी. जो दंती दुर्ग, जैसा कि हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो दंती दुर्ग कौन थे? जिन्होंने क्या कराया था? हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान करवाया था, एक रिचुअल करवाया था, जो कि ये अदर कास्ट से थे, लेकिन वो रिचुअल करने के बाद वो क्षत्रिय बन गए थे. तो दंती दुर्ग वॉज रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी. ये जो दंती दुर्ग थे ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से के रूलर शासक थे. मौर्य शर्मन, और जो ये दंती दुर्ग है ये कौन से स्टेट में रहते थे? ये महाराष्ट्र में. मौर्य शर्मन वॉज अ रूलर ऑफ कदम्ब डायनेस्टी. जो मौर्य शर्मन थे ये कदम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. हरिश्चंद्र वॉज आ रूलर ऑफ गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी. जो हरिश्चंद्र थे वो गुर्जर प्रतिहार यानी गुजरात और राजस्थान से बिलोंग करते थे. नेक्स्ट, व्हाट वर हाई साउंडिंग टाइटल किंग्स गिव देमसेल्व्स. जो उस टाइम जो राजा लोग होते थे वो अपने लिए कौन से जोर शोर वाले टाइटल यूज करते थे? तो वो महाराज अधिराज यानी राजाओं के भी राजा महाराज अधिराज. और दूसरा टाइटल यूज करते थे त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी तीनों लोगों के स्वामी. तो इस तरह के जो टाइटल उस टाइम में अपने लिए यूज करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर प्रशस्तीज. प्रशस्ति मीन्स प्रशंसा में लिखे गए पत्र. प्रशस्तीज वर संस्कृत पोयम. जो प्रशस्ति होती थी ये संस्कृत में पोयम होती थी, रिटन बाय ब्राह्मण्स. ये जो विद्वान ब्राह्मण होते थे उनके द्वारा लिखी जाती थी. इन प्रेज ऑफ किंग, राजाओं की तारीफ में. प्रेज मीन्स प्रशंसा, तारीफ. फॉर एग्जाम्पल कल्हन कंपोज्ड हिज प्रशस्ति राजतरंगिणी. उदाहरण के लिए जो कल्हन थे ये पोएट थे कल्हन, इन्होंने जो कश्मीर के राजा थे उनके लिए प्रशस्ति लिखी थी, उसका नाम था राजतरंगिणी. फॉर किंग हु रूल्ड ओवर कश्मीर, जो कश्मीर के राजाओं के लिए उन्होंने लिखी थी. व्हाट डू यू मीन बाय लैंड ग्रांट्स. जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि किंग्स होते थे वो ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे, रिवॉर्ड इनाम के रूप में देते थे, और उसके साथ साथ एक लैंड ग्रांट भी देते थे जो कि कॉपर प्लेट्स पर उस लैंड का पूरा रिकॉर्ड होता था. तो वही है इसमें. किंग्स ओपन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स. जो किंग होते थे, राजा होते थे, वो प्राय ब्राह्मणों को इनाम देते थे बाय ग्रांट ऑफ लैंड यानी भूमि अनुदान में दे देते थे. दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स. और उस भूमि का पूरा रिकॉर्ड कॉपर प्लेट्स पर होता था. विच वर गिवन टू द पीपल हु रिसीव्ड लैंड. जो उस भूमि को रिसीव करते थे, ग्रहण करते थे, उनको ही ये दी जाती थी कॉपर प्लेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन सुल्तान महमूद ऑफ गजनी. सुल्तान महमूद ऑफ गजनी है जो कि जिसने कॉन्टिनेंट पे हर साल आक्रमण करते थे, सब कॉन्टिनेंट पे. सुल्तान मोहम्मद रूल्ड फ्रॉम 997 to 1030 CE यानी कॉमन एरा से पहले
वो शासन करते थे। ही रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। और वे कहाँ कहाँ रूल करते थे? ये आपको याद रखना है, सेंट्रल एशिया में, ईरान में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ और वेस्ट के हिस्सों में। ही टारगेटेड वेल्थी टेम्पल, और हमेशा वो निशाने पर रखते थे जो धनी मंदिर होते थे उनको, जैसे कि सोमनाथ इन गुजरात। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था बुरी तरह से। ही आयर्ड आ स्कॉलर अल बिरूनी। इन्होंने अपनी सभा में एक विद्वान को रखा, अल बिरूनी, जिसका नाम था हु रोट किताब उल हिंद, जिसने किताब अल हिंद लिखी थी, और जिसमें कि सब कॉन्टिनेंट की पूरी कल्चर, सोशल लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह से लिखा गया था किताब अल हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर चौहान्स और चहमान। चहमान या चौहान कौन थे? चौहान रूल्ड ओवर दिल्ली एंड अजमेर। जो चौहान थे वो दिल्ली और अजमेर पर शासन करते थे। द बेस्ट नोन चौहान रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। और सबसे जाने माने पृथ्वीराज थर्ड जो है वो चौहान रूलर थे। पृथ्वीराज थर्ड डिफीटेड एन अफगान रूलर। जो पृथ्वीराज थर्ड थे इन्होंने अफगान रूलर सुल्तान मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। 1191 में हराया था। बट द नेक्स्ट ईयर, लेकिन अगले ही वर्ष, इन 1192 में, ही वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद गोरी। वो मोहम्मद गोरी के द्वारा हरा दिए गए थे, जिसमें कि इनकी डेथ हो गई थी 1192 में। So these are your short question answer. You have to write these answer neatly and cleanly in your fair notebook, students, and then learn also. I hope you have understand the questions and answers attentively. Thank you, students.